वो कभी से हमारे दिमागे में चल रहा है। हम बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ और ही रहे हैं, है ना। कभी से हम बैठे बैठे बस एक ही गाना गा रहे हैं, आज जेल होई कल बेल होई, परसों से ऊहे खेल होई, है ना। तो ऐसा वाला हालत हो गया कि आपके साथ भी ऐसा होता है? कमेंट में यस मैम लिख सकते हैं जिनके साथ होता है ना। और बाकी बच्चे आगे की तरफ बढ़ते हैं, मानव जनन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मानव देखो, इसीलिए परीक्षा देने जाना तो टेम्पो में बैठ के मत जाना, और ना टेम्पो वाले भैया को कहना गाना मत बजाइएगा, वरना पेपर में लिख कर आ जाएंगे गाना, है ना, है ना। चलिए भैया, पहला सवाल आपके सामने इस चैप्टर का है, वृषण की संरचना, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने? वृषण की संरचना। मेरे दोस्त याद रखना, पुरुषों में एक जोड़ी वृषण पाया जाता है। सबसे पहली चीज, पुरुष में भैया, पुरुष में एक जोड़ी, कितनी? एक जोड़ी वृषण पाया जाता है, ये सभी को पता है। वृषण कहाँ होता है? वृषण कोश के अंदर। बच्चा याद रखना, वृषण कोश के अंदर होता है। बोलो क्लियर है? जी मैम, जी मैम, बताओ फटाफट क्लियर। वृषण के बारे में 10 पॉइंट हमने आपको करवाया था, याद है? 10 पॉइंट इजी कोई बता सकता है? वृषण का साइज, लंबाई, ये सारी चीजें कौन कौन बच्चों को पता है? जल्दी बताओ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज याद रखना, वृषण संख्या में एक जोड़ी होता है। वृषण कितना होता है बच्चा? संख्या में एक जोड़ी होता है, जो उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में पाया जाता है। ठीक है, पहली चीज याद रखना, वृषण संख्या में एक जोड़ी होता है, जो वृषण कोश में पाया जाता है, शरीर के बाहर। लेकिन सवाल आएगा आपके परीक्षा में कि ये आखिर बाहर क्यों पाया जाता है, शरीर के अंदर क्यों नहीं? तो बच्चा, यह शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान बनाए रखता है। याद रखना, शुक्राणु का निर्माण वृषण तभी करेगा जब उसको तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री कम मिलेगा, 2 से 2.5 डिग्री कम तापमान मिलेगा। बोलो क्लियर है? एक बार शेयर कर देते जरा, अभी तक क्यों नहीं आए बच्चे, है ना। जी मैम, जी मैम, जी मैम, क्लियर है ना। यहाँ तक लगभग हमको लग रहा है हर बच्चे को क्लियर है, कोई डाउट परेशानी नहीं है। ठीक है, मैं तो बीएससी कर रहा हूँ फिर भी देख रहा हूँ, अरे भैया बीएससी वाले बच्चे काहे देख रहे हैं, बोर्ड वाले बच्चे आ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिए, वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में पाया जाता है। यह शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री कम तापमान रखता है। प्रत्येक वृषण में अगर हम वृषण को निकाले और भैया उसको काटे, वृषण का अनुप्रस्थ काट करेंगे, अगर वृषण का अनुप्रस्थ काट करेंगे तो अंदर हमें क्या मिलेगा? वृषण का अनुप्रस्थ काट करने पर इसमें 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, इसमें 2 से 2.5, अच्छा 2 से 2.5 का, देखो यही हो रहा हमारे संगे, हम बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ रहे हैं। ठीक है, वृषण का अनुप्रस्थ काट करने पर इसमें 200 से 250 पालियां पाई जाती है, जिनको वृषण पालिका कहते हैं। याद रखना, वृषण संख्या में एक जोड़ी होता है, जो वृषण कोश के अंदर पाया जाता है। यह शुक्राणु का निर्माण करता है, और शुक्राणु के निर्माण के लिए वृषण का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। वृषण का अनुप्रस्थ काट करने पर इसमें 200 से 250 पालियां उपस्थित होती हैं। उन पालियों को वृषण पालिका कहते हैं। उन पालियों को क्या कहा जाता है? याद रखना, उन पालियों को वृषण पालिका कहा जाता है, वृषण पालिका कहा जाता है। और हर पाली के अंदर 2 से 3 नलिकाएं उपस्थित होती हैं। हर पाली के अंदर क्या मिलेगा? हर पाली के अंदर 2 से 3 नलिकाएं उपस्थित होती हैं। उन नलिकाओं को क्या कहा जाता है? शुक्रजनक नलिका। इन नलिकाओं को क्या कहेंगे बच्चा? याद रखना, शुक्रजनक नलिका, है ना, शुक्रजनक नलिका, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये सभी को याद रखना है। हमने क्या बोला कि महिला में, महिला कह रहे भगवान हमें संगे का हो रहा है, हम बोलना कुछ चाहते हैं, काहे बोल रहे। वो ऑटो वाले भैया हमको गाना सुना दिए, आज जेल हुई कल बेल हुई, परसों से हुए खेल हुई, तभी से हमारा दिमाग खराब हो चुका है। महिला में कहां से आ जाएगा, पुरुष में ना जी। ठीक है, वापस से गलती से मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो पुरुषों में एक जोड़ी वृषण उपस्थित होता है। ठीक है, वृषण कोश के अंदर पाया जाता है। वृषण बच्चा अनुप्रस्थ काट करने पर इसमें 200 से 250 पालिका उपस्थित होती है, जिनको वृषण पालिका कहते हैं।
जिनको वृषण पालिका कहते हैं। हर पाली के अंदर 2 से 3 नलिकाएं उपस्थित होंगी। हर पाली के अंदर 2 से 3 नलिकाएं होंगी जिनको शुक्र जनक नलिका कहते हैं। ये नलिका 2 कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। ये नलिका 2 कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। कौन सी? पहली कोशिका का नाम है शुक्राणु जन कोशिका, शुक्राणु जन कोशिका, और दूसरी का नाम है सटोली कोशिका। दूसरी का नाम है सटोली कोशिका। ये सभी को याद रखना है, सटोली कोशिका। ठीक है, हमने क्या बोला? हमने क्या बोला बच्चा? मेल में एक जोड़ी वृषण है। वृषण वृषण कोश के अंदर पाया जाता है। वृषण का अनुप्रस्थ कार्य करने पर इसमें 200 से 250 पालियां होंगी। हर पाली के अंदर 2 से 3 नलिकाएं पाई जाती हैं। उन नलिकाओं को शुक्राणु जन नलिका कहते हैं। हर नलिका 2 कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, शुक्राणु जन कोशिका और सटोली कोशिका। ठीक है, शुक्राणु जन कोशिका शुक्राणुओं का निर्माण करती है और सटोली कोशिका बने हुए शुक्राणु को पोषण देने का काम करती है। याद रखना, शुक्राणु जन कोशिका शुक्राणु का निर्माण करेगी और सटोली कोशिका तुमको ना तार 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 गधा कहीं का, नालायक कहीं का है, फ्लर्ट करते हो जी? तुमको शर्म नहीं आता है? नालायक है, ऐसे तारीफ करते हैं मैम का है? मैडम जी मुस्कुरा रही है ना, हम शर्माने लगते जब कोई हमारा तारीफ करता है, तो कृपया करके तारीफ मत किया करें। बताओ, शर्म आने लगता है हमको कोई हमारा ऐसे तारीफ करता है तो। गधा। चल यहाँ पर आइए, कहाँ पे थे? टॉपिक से भुलवा दिया हमको। नालायक, तारीफ मत करना आपको ना हमारा।